तो छात्रों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 8-10 मिनट में पूरा पेपर हम लोग कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। पर ध्यान से सुनना, तो सुनते ही आपको याद भी हो जाएगा। कहीं कहीं समझने की ज़रूरत होगी तो हम समझेंगे भी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, अपने दोस्तों में ज़रूर भेजो। यदि ग्रुप से जुड़ना है तो 88895226 इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी यानी सूर्य, और सूर्य में जो पके या सूर्य की सबसे ज़्यादा रोशनी मार्च अप्रैल में मानी जाती है, उस समय जो फसल आती है वो रबी की फसल है। तो इसका आंसर होगा दा, गेहूँ। कच्चे माल के प्रकार आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे इस बच्चे ने 2 प्रकार लगाया है, 3 प्रकार भी इसका ऑप्शन मिलता है। ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। जैसे कच्चे माल के आधार पर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, इस प्रकार से 3 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 2 मिलता है। अब क्वेश्चन पूछा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी के महीने में ये भारत आया था। फरवरी 1928 में ये आया। और पता है 1927 में इसका गठन हो गया था, नवंबर के महीने में। और इसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे जो भारत में आए हुए थे। 7 ब्रिटिश सांसद की कमी सी थी। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ एक कई देशों का समूह है, जिसमें यूरोप महाद्वीप के देश हैं, और उसका मुख्यालय बेल्जियम देश में स्थित है। बेल्जियम देश जो है यूरोप के ही उत्तर पश्चिम में है, और वहाँ पर ये उसका मुख्यालय है बेल्जियम देश में। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आज़ादी के पहले ही हो गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। मुद्रा नियंत्रण, नोटों को छपवाना आदि, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक के काम है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया था? बहुत बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो 1972 में लागू हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में यानी कितने जोनों में संकलित किया गया है? ये भी प्रसिद्ध प्रश्न है। जैसे उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ऐसे आप सुनते हैं ना, तो ऐसे 16 जोन हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो जॉर्ज ऑकलैंड। इंटरनेट पे मिलता है, कई बार पुस्तकों में सेठ हुकुमचंद का भी नाम मिलता है, तो जॉर्ज ऑकलैंड लिखना है। खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर भारत इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास से जनता के जीवन और उसके जीवन स्तर का पता लगाया जाता है। मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला है, सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो श्रीलंका का गृह युद्ध जो हुआ था वो 2009 में अंत हो गया था, लास्ट हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1942 में। भारत में जो वयस्क हैं यानी जिन्हें वोट देने का अधिकार, वो 18 वर्ष हैं। मताधिकार, वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। ओलंपिक गेम मैक्सिको सिटी से शुरू हुए। भारत में है लोकतांत्रिक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र भारत के स्वामित्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपको, जहां पर एक शब्द में उत्तर देना है। बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का उद्योग जो होता है, जिससे कई बार तार या कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, तो वह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो बॉक्साइट है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव किससे होता है? एक संस्था है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI। अगला क्वेश्चन है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है। इसके बाद है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। आंसर दिया हुआ है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं तो विदेशी निवेश। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है, सही है। किसी बिना पारिश्रमिक के काम करना। यहाँ ये क्वेश्चन चूँकि एक शब्द वाला है और ये सही गलत में दे दिया है, तो बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है। तो ये अगर दिया है तो सही है, अगर बेगार शब्द होता है यहाँ तो। रेंडर पेस्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था। ये रेंडर पेस्ट नामक रोग जो था ये अमेरिका में नहीं अफ्रीका में फैला था, इसलिए गलत है। सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर संहिता नहीं, ये नेपोलियन संहिता कहलाती, इसलिए ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है। नहीं, अशिक्षा बाधक, इसलिए गलत है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में डॉलर में की जाती नहीं, अपना अपना देश।
जैव और अजैव संसाधनों किसे कहते हैं? तो इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, तो जैव संसाधन इनमें जैसे मत्स्य जीवन प्राणी, और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें, है ना। सतत पोषणीय विकास से क्या आशा है? सतत पोषणीय अर्थ विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। पोषणीय पूछा है तो बिना नुकसान पहुंचाए हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें या उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, तो ये विकास से है। मृदा अपरदन कैसे कहते हैं? तो बहते हुए जल, हवा, जीव जंतुओं, मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का उड़कर रूपांतरित हो जाना मृदा अपरदन का है। मिट्टी का कट जाना या पानी के साथ बह जाना, हवा के साथ उड़ जाना, ये सब मृदा अपरदन कहलाता है। कई बार मनुष्य से खोद के ले जाता, तो ये भी मृदा अपरदन है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के 2 उपाय लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के 2 उपाय, जो निम्नीकरण है, भूमि का नाश होना है, अगर उसको दूर करना है तो वनरोपण कीजिए या पशुचारण पर नियंत्रण कीजिए। अगला, भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखिए तथा उसके उत्पादन क्षेत्रों को लिखिए। तो मुख्य खाद्य फसल जो है चावल और गेहूं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चावल जो होता है वो छत्तीसगढ़, ये मिस्टेक इन्होंने लिख दिया है। चावल जो होता है वो छत्तीसगढ़, यहाँ नहीं लिखा है मूल शब्द जो है। बाकी पंजाब और हरियाणा में गेहूं चावल दोनों होते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं और बिहार में चावल, ठीक है ना। ये मिस्टेक उन्होंने लिख दिया है। चावल का नाम आएगा तो छत्तीसगढ़ बिहार, ठीक है, और गेहूं का नाम आएगा तो हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेश। गहन जीविका कृषि से क्या मतलब है? गहन जीव ऐसी कृषि जिसमें उत्पादन के लिए एक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये हुआ। आधारभूत उद्योग क्या हैं? तो आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जिनका उत्पादन कच्चे माल पर, ऐसा उद्योग है आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। यानी ऐसे उद्योग जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं तो वो आधारभूत उद्योग हैं। जैसे तांबा, लोहा, इस्पात आदि। यानी रेल उद्योग है तो उसे लोहा तो लगेगा ही लगेगा, तो लोहा का उद्योग आधारभूत उद्योग हुआ, क्योंकि लोहे के बिना दूसरे उद्योग नहीं चलेंगे, तो लोहे वाले उद्योग आधारभूत हो गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान लिखिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का पहला योगदान को उससे रोजगार मिलते हैं और राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन में सुधार आता है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारे हैं। डिजिटल क्या है? डिजिटल एक इंटरनेट का उपयोग करके विभिन्न प्रकार का जोड़ घटाना, रिकॉर्ड का रख रखाव आदि डिजिटल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आदि के माध्यम से किया जाता है, जिससे संपूर्ण देश के सुदूर इलाकों में भी रह रहे लोगों तक सभी प्रकार की सुविधाएं एवं जानकारियां फैल सकती हैं। तो ये डिजिटल है। सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। तो सड़क परिवहन के 2 महत्व है कि सड़कों का निर्माण से ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है, आवक जावक में सरलता आती है, और दूसरा दूर के सुदूर क्षेत्रों से भी हम सड़क परिवहन के माध्यम से जुड़ सकते हैं एवं माल आदि के यहाँ से वहाँ ले जाने में समस्या नहीं होती। राजमार्ग से क्या आश्रय है? तो किसी ऐसी सड़क या अन्य सार्वजनिक मार्ग जो थल यातायात के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो यातायात के लिए राज्य से संबंधित यातायात के लिए बनाए गए मार्ग राजमार्ग हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं? तो देश के 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इन चारों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज है। आयात शुल्क किसे कहते हैं? जब कोई दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु आती है तो सरकार उस पर शुल्क लगाती है, कर लगाती है, तो वो आयात शुल्क कहलाती है, ठीक है। जहाँ यह किसी दूसरे देश में आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, किसी दूसरे देश से आने, कोई दूसरे देश से आई, वही लिखा है ना, जगह लिया जाता है जहाँ वह चीज़ आती है। यह सीमा बंदरगाह पर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर वो हैं, क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उस समय औपनिवेशिक शासन था, यानी हम लोग उपनिवेश कहलाते थे और हम गुलाम थे। तो उस समय जो वहाँ के लोग मजदूरी करते थे और उनका एग्रीमेंट हो जाता था कि आपको इतने समय तक इतने ही रुपए में ऐसी मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये एग्रीमेंट जिस मजदूरों का हो जाता था उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते। जावर कौन थे? नए मजदूरों की भर्ती के लिए जावर रखे जाते थे। यह विश्वस्त कर्मचारी होता था, यानी जो भरोसेमंद हो। सरदार मिस्त्री भी कहते थे। ईटी पॉल कौन है? ईटी पॉल एक अमेरिका के सामान्य संगीतकार थे, जो सीटर भी थे और एक अरेंजर भी थे। पंचांग किसे कहते हैं? तो सूरज, चांद आदि गति द्वारा दैनिक समय, काल आदि की गणना करने वाला
पंचांग कहलाता है। इस प्रकार से वीडियो बड़ा हो रहा है तो चेक बुक से क्या सरेंडर अंकुश बात क्या है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ये बच्चों ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 18वें क्वेश्चन का है, ये 19वें क्वेश्चन का है, और ये आप 20वें का ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट 20वें का ले लीजिए। ये 19वें का है। आज सूची ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 18वें का है, ठीक है। ये 20वां है, ये 20वें का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अथवा का है, 20वें का अथवा है ये। 21